नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का जो हमारा पाठ था 8 पाठ, उसको हम पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत अष्टमा पाठः सद्व्रतम। पाठ का नाम है सद्व्रतम। सद का अर्थ होता है अच्छा, उचित। व्रतम का अर्थ होता है आचरण, अच्छा आचरण। पाठ पढ़ेंगे हम। अच्छा आचरण, उचित आचरण, हमसे जो बड़े होते हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए और हमसे जो छोटे होते हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसी के बारे में आज हम इस पाठ में चर्चा करने वाले हैं। और जो बातें इसमें बताई गई है वही हमारे जीवन में हमें करना चाहिए। हमारे जीवन में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारा वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें, अच्छे से सुने और समझें। यदि आप पाठ को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको प्रश्न आंसर को याद करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को पूरा आप अवश्य देखना, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको कि हमारे जीवन में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या किन किन बातों को नहीं करना चाहिए, वही ये बताया गया है। पाठ हमारा 8 है। पाठ का नाम है सद्व्रतम। सभी स्टूडेंट अपनी बुक को ओपन कर लें और वो भी हमारे साथ पढ़ें और उसके अर्थ को आप समझें। चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के इस पाठ को। यदि आप जो भी स्टूडेंट अभी इस वक्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को आप दबा लें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाए और हमें कमेंट करके साथ में बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं हम। आयुर्वेदा न केवलम विशिष्ट चिकित्सा पद्धति अपितु जीवन दर्शनम अपि अस्ति। आयुर्वेद न केवल विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है बल्कि जीवन दर्शन भी है। आयुर्वेदे वर्णित सिद्धांत जीवन शैली अपि ही प्रदिशन्ति। जो आयुर्वेद में वर्णित सिद्धांत है वो जीवन शैली भी प्रदर्शित करते हैं, जीवन शैली को दिखाते हैं। आयुर्वेद उपदेश अनुसारम आचरणम कृत्वा नर अस्मिन् लोके स्वास्थ्य लाभम अनुभूय मोक्षम याति। आयुर्वेद के उपदेश के अनुसार आचरण करके लोग इस लोक में स्वस्थ लाभ प्राप्त करके मोक्ष पाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अतः स्वस्थ शिक्षाएं चरक संहिताया इंद्रियो उपक्रम उक्तस्य सद्व्रतस्य वर्णम पाठे प्रदत्त। अतः स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चरक संहिता का इंद्रियों के प्रारंभिक उचित आचरणों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। जो चरक संहिता का आचरण करके इंद्रियों के जो प्रारंभिक आचरण का वर्णन इस पाठ में किया गया है कि जो हमारी जो प्रारंभिक जो हमारी इंद्रियां होती है वो कैसा आचरण करती हैं, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। उसको हम पढ़ेंगे। चलिए पाठ शुरू करते हैं हम। आत्महितम चिकीर्षिता सर्वेण सर्वम सर्वदा स्मर्तिमा स्ताहे सद्व्रतम अनुष्ठेयम्। अपना हित चाहने वालों के लिए, जो अपना हित चाहते हैं उनके द्वारा हमेशा सर्वदा हमेशा स्मृति पूर्वक संपूर्ण शुभ आचरणों का सद्व्रतम शुभ आचरणों का व्यवहार करना चाहिए। जो अपना हित चाहने वालों के द्वारा हमेशा स्मृति पूर्वक संपूर्ण शुभ आचरणों का व्यवहार करना चाहिए। तदि सद्व्रतम अनुतिष्ठन् मानवः युगपत् अर्थद्वयम् संपादयति आरोग्यम इंद्रिय विजयम च। जो लोग अच्छा आचरण करते हैं, जो मानव अच्छा आचरण करते हैं, उनको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो आरोग्यम स्वास्थ्य लाभ, और वो क्या करते हैं, इंद्रियों पर विजय पाते हैं।
देव गो गुरु वृद्ध सिद्धाचार्य न चर्येत। जैसे देव गो गुरु वृद्ध सिद्ध जो आचार्य हैं उनके आचरणों का अनुसरण करे। न नृतम बुर्यात, झूठ ना बोले। न अन्य स्वमादित, दूसरों पर आरोप न लगाए। न वैरम रोचेत, किसी से वैर नहीं रखे, दुश्मनी नहीं रखे। न कुर्यात पापम, पाप नहीं करना है। न पापे अपि पापी स्यात्, न पापियों का साथ देना है न उनके साथ रहना है। न अन्य दोषान बुर्यात, दूसरों के दोषों को नहीं बताना चाहिए। न अन्य रहस्याम गम्येत, किसी रहस्य की बात को नहीं बताना चाहिए। न द्रुम आरोहत, किसी पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। न जल उग्र वेगम वागाहेत, जो जल का तीव्र वेग रहता है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। न उच्चे हसेत, हमें ऊंची आवाज में नहीं हंसना चाहिए। न अनार मुको जम्ब्यो छव्यो हास्यम चह प्रवर्येत, हमें हमारे मुख को खोलकर और जीभ को बाहर निकालकर नहीं हंसना चाहिए। न दंतान विघटित, हमारे जो दांत होते हैं उन्हें हमें किटकिटाना नहीं चाहिए। न नखान वाद्येत, हमारे जो नाखून होते हैं उनको हमें बजाना नहीं चाहिए। न एकम शून्य घ्रम न चा अट्वीम अनुप्रविशेत, और ना ही हमें अकेले रिक्त घर में और जंगल में नहीं जाना चाहिए, प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब हम अकेले रहते हैं तो हमें रिक्त घर में और जंगल में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। न उत्तम विरुद्ध्येत, जो उत्तम जो श्रेष्ठ लोग रहते हैं उनके विरुद्ध कभी भी बातें नहीं करना चाहिए, उनके विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए। न औरानुपासित, न औरानुपासित, हमें नीचों को साथ नहीं करना है। न सासा त्रिस्वप्न प्रजागरण स्नान पाना न्यसेवित, और हमें न अधिक शयन करना चाहिए, न अधिक जागरण करना चाहिए, न ज़्यादा भोजन करना चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। न अस्नातः न उपत्वास्यः न अजत पितुः न आहुत्वा देवताभ्यो नानिरूप्य पितृभ्यो न दत्त्वा गुरुभ्यो न अतिथिभ्यो न औपसितृभ्यो न प्रक्षिलित पानी पादवदनः न शुद्ध मुखः न उदरमुखः न विम्नः न पात्रीषु मेद्यासु न कुत्सयन् अन्नं कुत्सितं न प्रतिकुलो उपहितम् अन्नम माददित न नक्तम दधि बुंजिता। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। इसमें यह कहा गया है कि हमें सहसा, ना तो अधिक हमें क्या करना चाहिए, साहस करना चाहिए, न अधिक शयन करना चाहिए, न अधिक हमें जागरण करना चाहिए, न हमें अधिक देर तक स्नान करना चाहिए, न हमें भोजन करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद में न स्नानत नौपत्वाश्या न अजपित्वा न हहुत्वा देवताभ्यो नानिरूप्य पितृभ्यो न अध्वा दत्त्वा गुरुभ्यो न अतिथिभ्यो न औपसितृभ्यो न प्रक्षिलित पानी पाद वदनः न शुद्ध मुखः। इसमें यह कहा गया है कि बिना स्नान किए गंदे वस्त्र पहनकर जप किए बिना अज पित्वा जप किए बिना न आहुत्वा देवताओं का हवन किए बिना और पितरों को और वृद्ध जनों को एवं आश्रित को, जो हमारे आश्रित रहते हैं उनको, अतिथियों को भोजन दिए बिना
और हाथ पैर धोए बिना, जिसके बाद में अशुद्ध मुख से ना उदड़ मुखा, ऊपर मुख करके है, विमना ना पात्रिस्व मेद्यासु, दुखी मन से गंदे पात्र में है, बुरे अन्न का कुत्स है अन्नम, बुरे अन्न का, और ना प्रतिकुलोपहितम, जो शत्रु द्वारा दिए अन्न का भोजन ना करे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये काम हमें नहीं करना है। ना नक्तम दधि भुंजिता, और रात के समय में दही नहीं खाना है। ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। जिसके बाद में ना स्त्रीम जानिता, हमें स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, स्त्री का अपमान ना करें। ना संध्य योर ना मुखाद ग्रोर, ना पतितम नातिमात्रम, ना ता अंतम, न विस्वरम, नानव अस्तित पदम, नाति द्रुतम, न विलंबितम, नाति क्लीबम, न अत्यु उच्चेर, नाति निच्चे स्वरे, अध्ययनम अभ्यस्येत। इसका अर्थ है मुख से आधा अधूरा हीन वर्ण वाक्य में ना कहे, और जब अधिक वर्ण या अधिक मात्रा युक्त वाक्य रूके स्वर रहित प्रत्येक पद का अनियमित पाठ, शीघ्रता से, विलंब से, अत्यंत धीरे धीरे और ऊंचे ऊंचे स्वर में अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोई भी हमें आधा अधूरा वर्ण नहीं बोलना चाहिए जिसका कोई अर्थ ना हो, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी शब्द बोले हम तो सार युक्त शब्द हमें बोलना चाहिए। और कभी भी हम पढ़ाई करते हैं तो कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम तेज पढ़ रहे हैं और कभी कभी स्लो पढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे हमें एक समान गति से पढ़ना है, तो ऐसे अध्ययन भी हमें नहीं करना चाहिए। नाति संयम जहात, व्यर्थ समय हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। ना नियम बिंद्यात, हमें नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। न नक्तम न देशे चरेत, और रात के समय हमें नहीं विचरण करना चाहिए। रात के समय में हमें विचरण नहीं करना चाहिए। न संध्या स्वभ्य आहार स्वप्न सेवी स्यात्, और संध्या के समय हमें अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन जब हम संध्या के समय भोजन करते हैं तो भोजन के पश्चात हमें सोना नहीं चाहिए। ये इसमें कहा गया कि संध्या के समय भोजन खाने के बाद हमें सोना नहीं चाहिए, तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, उसके बाद हमें सोना चाहिए। न बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्टे से सक्यम कुर्यात, जो बालक होते हैं, वृद्ध होते हैं, और जो लोभी होते हैं, मूर्ख होते हैं, और जो हमेशा दुखी रहते हैं, उनके साथ हमें कभी मित्रता नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। कौन कौन? बालक, वृद्ध और लोभी और मूर्ख, और जो हमेशा दुखी रहते हैं, उन व्यक्तियों को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। न गुह्यम विवर्णुयात, गुप्त बातों को नहीं बोलना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो कोई अपनी गुप्त बातें आपको बता देता है अपना मित्र समझकर, तो उसकी जो गुप्त बातें आपको बताता है उनको हमें वर्णन नहीं करना चाहिए। न किंचित औजानियात न गवाम दंड मुच्छेद, और जो गाय है उसको हमें कभी दंडे से नहीं मारना चाहिए। न वृद्धान न गुरून न गणान न निर्पाहन व अधि छिपेत, हमें कभी भी वृद्धों के, गुरु के और लोगों के उनके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। न चाति बुरियात, और उनकी बुराई नहीं करना चाहिए। न बांधव अनुरक्ति कच्च द्वितीय गृह ज्ञानम बहिष्कुर्यात, यदि हमारे बंधुओं पर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आपत्ति आती है, तो हमें उस समय उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए।
आपत्ति के समय हमें किसी प्रकार की कोई गुप्त बातों का पता चलता है तो उस समय हमें उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। नदीरो न अति ही चित सत्वः नाभि श्रब्द स्व जन नेका सुखी न दुःखशीला चारोपचार न सर्वविश्रम्भी न सर्वविसंगी न सर्व काल विचारी स्यात्। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ना स्थिर और ना उदात्त स्वभाव वाला हो, जिसके बाद में अपने बंधु हैं, अपने बंधुओं पर विश्वास करने वाला, आचरण के उपचार में कोई एक, सुखी व दुखी, सभी पर विश्वास न करने वाला, सर्वकाली विचारेशात और पूरे समय विचार करने वाला ना हो, न कार्य काल मति पातियत, जो हमारे कार्य का समय होता है उसे हमें व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए, न चंचलम मन अनुभ्राम्यत, और चंचल मन के साथ हमें भ्रमण नहीं करना चाहिए, न चति दीर्घ सूत्री स्यात्, और विलंब से काम करने वाला ना हो, न क्रोध हर्ष अवनु विद्यात, और हर्ष और क्रोध में एक समान रहने वाला ना हो, कि यदि हमें किसी प्रकार का कोई दुख है और वो दुख निकल जाता है, उसके बाद सुख के दिन आते हैं, तब भी हम एक जैसे ना रहें, दुख में दुखी और हर्ष में हमें खुशी रहना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। ना शोकम अनुवश्यत, और हर समय शोक में नहीं डूबा रहना चाहिए, न सिद्धा उत्सेकम गश्येत, न सिद्धो दैन्यम। इसमें ये कहा गया है कि सफलता पर अत्यंत उत्सुक हो जाना व असफलता पर दुखी नहीं होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है कि जब हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें खुशी, और जब हमें असफलता हाथ लगती है तो उसमें हम क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ना अपवाद मनु स्मरेत, और निंदा का स्मरण नहीं करना चाहिए। क्या कहा गया है, ना अपवाद मनु स्मरेत, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री करुण्य हर्ष उपेक्षा प्रसम परश्चात इति, और क्या करना चाहिए हमें, ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री करुणा अपेक्षा और शांति परक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हमें, ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री करुण और हर्ष और उपेक्षा और शांति पूर्वक होना चाहिए। इसलिए श्लोक कहा गया है, बताया गया है यहाँ पर, स्वस्थम व्रतम यथा उदिष्टम या सम्य अग्नुतिष्ठति सा समा सत्यम व्यधिरायुषा न वियुज्यते। इसमें कहा गया है, जो स्वस्थ के आचरणों को दिए हुए उपदेश का ठीक प्रकार से पालन करेगा, जो ये पूरे पाठ में हमने पढ़ा है, इन उपदेशों का अच्छे तरीके से जो पालन करेगा, जैसा जैसा बताया है वैसे वैसे पालन करेगा, वे समा वर्षों तक, शतम 100 वर्षों तक व्याधि रहित, किसी भी प्रकार की समस्या से रहित होकर जीवन यापन करते हैं। ये इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति, ये बताए गए हैं इस पाठ में कि क्या क्या हमें करना चाहिए, कब नहाना चाहिए, पितरों को खाना कब खिलाना चाहिए, देवताओं को कब खिलाना चाहिए, मुंह कितना खुला होना चाहिए, कितनी जोर से हंसना चाहिए, सारी बातें इसमें बताई है। तो ऐसे ऐसा जो काम करेगा वो 100 वर्षों तक बिल्कुल किसी प्रकार की उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, और 100 वर्षों तक वो अपने जीवन यापन को जिएगा, ऐसा पालन जो करेंगे। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें जल्दी से, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को दबा ले, जिससे आने वाली वीडियो उनको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।